आज के वीडियो में हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या फिर गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इसका इस्तेमाल गर्भावस्था को रोकने के लिए या फिर प्रेगनेंसी को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका इस्तेमाल कभी कभी गर्भावस्था को रोकने के लिए या फिर कई बीमारियों में भी किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव कितने प्रकार का होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यहाँ पर हम 4 तरह के गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इन सभी में हार्मोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मेनली 2 प्रकार का हार्मोन होता है। एक होता है यहाँ पर एस्ट्रोजन और दूसरा होता है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन। तो ये दोनों ऐसे हार्मोन होते हैं जो महिलाओं में काफ़ी सारे चेंजेस करने में महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ ये प्रेगनेंसी के लिए भी काफ़ी ज़रूरतमंद होते हैं। इसके लिए 4 तरह के मेडिसिन यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है कंबाइंड पिल, सेकेंड है यहाँ पर फेज पिल्स, थर्ड है यहाँ पर मिनी पीओपी पिल्स, और फोर्थ है यहाँ पर पोस्ट कोइटेड पिल्स। तो इन चारों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इन चारों के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन होती है और उन्हें कब यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंबाइंड पिल्स के बारे में। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों पाए जाते हैं, दोनों हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी जो टैबलेट होती है वो आपको 21 दिन तक लेनी होती है और उसके बाद 7 दिन तक और लेनी होती है, और वो आयरन की टैबलेट होती है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मालाडी। मालाडी एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है और जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही मिल जाते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल गर्भावस्था को रोकने के लिए या फिर अनियमित मासिक धर्म आने में, मतलब कि अगर मासिक धर्म टाइम से नहीं आ रहा है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसमें आपको 2 तरह के टैबलेट देखने को मिल जाते हैं और इसमें टोटल 28 टैबलेट रहते हैं। इसमें 21 टैबलेट पीरियड स्टार्ट होने के 5वें दिन से शुरू करनी होती है और फिर 21 दिन तक वो खाना होता है। और फिर ये जो 7 टैबलेट हैं उसको आपको लास्ट में लेना होता है। ये जब 21 टैबलेट ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद वो 7 टैबलेट आपको ले लेनी होती है। वो 7 टैबलेट आयरन के होते हैं। जो शुरू का 21 टैबलेट होता है उसमें हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है। जबकि जो लास्ट की 7 टैबलेट होती हैं वो उसमें आयरन पाया जाता है। तो आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर ये आयरन की टैबलेट क्यों देते हैं 7 दिन तक। तो जो पीरियड में ब्लड का लॉस होता है उसकी वजह से हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए ये 7 टैबलेट लास्ट में आयरन की टैबलेट दी जाती है। अब बात करते हैं फेज पिल्स के बारे में। तो इसमें भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के दोनों कॉम्बिनेशन पाए जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये कुछ फेज में पाए जाते हैं, जैसे कि बाईफेजिक एंड ट्राईफेजिक। और इसमें जो की है कि इसमें हार्मोन का अनुपात बदलता रहता है, यानी कि जो आप स्टार्टिंग में टैबलेट लेंगे उसमें कुछ कम रहेगा हार्मोन और आगे चल के वो बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से इसमें प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ता जाता है। ये स्पेशली ऐसी महिलाओं में यूज किया जाता है जिनकी उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी होती है या फिर 35 वर्ष रहती है। तो यहाँ पर आपके सामने 2 मेडिसिन की स्ट्रिप है। एक स्ट्रिप में आपको 2 कलर की टैबलेट देखने को मिल रही है और एक स्ट्रिप में आपको 3 कलर की टैबलेट देखने को मिल रही है, जो कि बारी बारी से दी जाती है। ये टैबलेट महिला की स्थिति और उसके कंडीशन के आधार पर दी जाती है। अब बात करते हैं पीओपी या फिर मिनी पिल्स के बारे में। तो पीओपी का फुल फॉर्म होता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, क्योंकि इसमें केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं पाया जाता है। और ये टैबलेट बिना किसी गैप के लेनी होती है, यानी कि महिला को लगातार लेनी होती है, इसको कंटिन्यू रखना होता है। बाकी ये दूसरे पिल्स की अपेक्षा में ये कम इफ़ेक्टिव होती है। अब हम जान लेते हैं कि ये किन किन महिलाओं को दी जाती हैं। तो ये 3 तरह की महिलाओं को दी जाती है। नंबर 1, लैक्टेटिंग वोमेन, ऐसी महिलाएं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं।
बच्चों को दूध पिलाने से इनके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है, तो इसकी वजह से इन लोगों को लैक्टेटिंग वोमेन को दिया जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने के लिए, ताकि दूध की कमी ना हो। तो इसलिए इनको दिया जाता है बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं को, ये लैक्टेटिंग वोमेन को। और सेकंड की बात करें तो सेकंड में वोमेन मोर देन 35 ईयर ओल्ड, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 वर्ष हो चुकी हैं या 35 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, तो उनको भी देना इसमें सेफ माना जाता है। क्योंकि उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन देने से उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस टैबलेट में एस्ट्रोजन नहीं पाया जाता है, इसकी वजह से इसको दिया जा सकता है। अगर नंबर 3 की बात करें तो वोमेन इन वोम एस्ट्रोजन इन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनके लिए एस्ट्रोजन अच्छा नहीं होता है, उनके लिए हानिकारक होता है, और वैसी महिलाओं को भी ये दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट कोएटल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। इन्हें हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। ये ऐसी पिल्स होती हैं जो कि इमरजेंसी में दी जाती हैं। यदि कोई कपल बच्चा नहीं चाहता है तो इन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 3 टाइप की टैबलेट यूज की जाती हैं। इसमें जो पहला टाइप है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और आसानी से आपको हर जगह मिल भी जाता है, जिसमें कि आता है आईपिल और अनवांटेड 72। इसमें लिवोनॉर्जेस्ट्रेल पाया जाता है, जिसे कि हम प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं। ये 0.5 मिलीग्राम में रहता है। ये टैबलेट आपको 72 आवर यानी कि 72 घंटे के अंदर लेनी होती है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे टाइप की टैबलेट है। इसमें आपको 2 टैबलेट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेनी होती है, और अगर ज़रूरत पड़े तो 12 घंटे बाद फिर से 2 टैबलेट और लेनी होती है। इसका एग्जाम्पल है टैबलेट ओवरल। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही हार्मोन रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरे टाइप की टैबलेट है मिफेप्रिस्टोन 600 mg। ये 600 mg की टैबलेट है जो कि आपको 72 घंटे के अंदर लेनी होती है। यहाँ पर हमने ऐसी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में बात की है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है या फिर बहुत ही पॉपुलर हैं। तो इनमें से आपको कोई भी दवा खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है, आपको इन्हें डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच।